हेलो बच्चों, और कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट टाइम आ गया है तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो वीडियो क्वेश्चन जो करा रहे हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इसको भी आप स्किप मत करिए, सारा क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सुनिए। और जो चीज़ आपको आ रहा है वो ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसको आप लोग वहाँ से याद कर लीजिए। पीएजी वाले बच्चों के लिए भी जो क्वेश्चन का बाहर से आना होगा वो इस वीडियो से आ जाएगा, या कोई टफ क्वेश्चन बनना होगा वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। तो पीसीबी और पीएजी दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कल कि सर साउंड नहीं आ रहा है। तो आप लोग को मैं बताया था कि मेरा गला सही नहीं है जुकाम की वजह से, और मुंह में भी छाले हो गए हैं। उसकी वजह से थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था बस। तो उसकी वजह से साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा। अगर वैसे आज साउंड सही आएगा, थोड़ा रिलैक्स है। और अगर फिर भी साउंड कम आएगा तो आप लोग ईयरफोन लगा के आराम से सुनिए, शांत शांति से बैठ के, तो आप लोग को सब कुछ सुनाई देगा। चलिए, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग को बता दिया जाए कि क्लास कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक पेन पेपर लेके बैठना है, और पेन पेपर लेके बैठना है। जो आपको इसमें से कुछ नया मिलेगा तो वो आप लोग वहाँ से उसको उस वहाँ पे नोट कर लेंगे पेपर पे। और उसको नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, शॉर्ट में लिख लेंगे। और उसके बाद में जो आप लोग को आ रहा है वो अच्छा अच्छा बात है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि हाँ चलो ये हमें आ रहा है। जो नहीं आ रहा है वो आप लोग वहाँ से उसको तैयार कर लेंगे। चलिए, तो 8 बजे तो हमारी क्लास शुरू होती है, वो सब लोग को पता है। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं वो ठीक है। और एक बार अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, उन लोग को भी क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी जान सकें कि यहाँ पे पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो वो लोग भी फ़ायदा ले सकें। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और आंसर भी करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में, जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में। देखिए, और जो नहीं समझ आएगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इनमें से कौन सा माइक्रोब्स इथेनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूजफुल है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सैक्रोमाइसिस cerevisiae, लैक्टोबैसिलस, एस्टोबैक्टर एसिटाई। आप लोग भी आंसर बताएंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक ऑप्शन को। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये स्टैटिन, इससे स्टैटिन हमें प्राप्त होता है। स्टैटिन का काम क्या होता है, वो ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करता है स्टैटिन, और ये हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। फिर सैक्रोमाइसिस cerevisiae, इसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, मतलब ये बेकरी में भी यूज होता है फर्मेंटेशन करने के लिए। और ब्रूअर ईस्ट, मतलब कि जो बियर हो गया, अल्कोहल हो गया, उस इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। तो इथेनॉल क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, मतलब कि अल्कोहल बनाने के लिए हमें कौन यूज होगा, सैक्रोमाइसिस cerevisiae, इसका कॉमन नाम होता है ईस्ट। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चला गया। बाकी के और ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलस, इससे हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। एस्टोबैक्टर एसिडाई, इससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। लैक्टोबैसिलस, यही जो दही जमाने के काम आता है ना, वो भी यही है। तो चलिए, हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ व्हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हीट का कौन सा वेराइटी ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, बताएंगे। आप लोग भी कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।
ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भीट का साबरमती सोनोरा ये था। तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटामेरिज्म रेफर्स टू, मतलब कि मेटामेरिज्म क्या है, सिंपल सा आपको ये बताना है। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल जनरेशन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी इन एनिमल्स, चेंज इन बॉडी कलर बाई एनिमल्स। चलिए भाई बताइए। आंसर करिए आप लोग। फर्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशन, इसको बोलते हैं मेटाजिनेसिस। लेकिन आप लोग नोट करते रहिए जहाँ पे जिसको ज़रूरत हो। अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल जनरेशन, इसको क्या बोलते हैं? मेटाजिनेसिस। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो वैसे मैं लिख भी सकता था। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि मेरा क्वेश्चन ख़राब कर दिए। मेटाजिनेसिस। सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये टर्म जो होता है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी इन एनिमल्स। इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे चला जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे लेकिन। चेंज इन बॉडी कलर बाई एनिमल्स। एनिमल्स अपना चेंज जो बॉडी कलर है उसको चेंज कर लेता है, जैसे कि गिरगिट। तो इस टर्म को बोलते हैं कैमोफ्लैगी। चलिए तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ पॉलीफेरियंस द स्पंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स। पॉलीफेरा के केस में स्पंजोसील जो है वो किससे लाइंड रहता है? मतलब उस पर जो लाइनिंग रहता है अंदर की तरफ, वो लाइनिंग क्या होता है? ऑस्कुलम, क्वाइनोसाइट्स, मीजेनकाइमल सेल्स, ऑस्टिया। तो जो उसके पॉलीफेरा के अंदर स्पंजोसील, मतलब जो अंदर का जो लाइनिंग होता है उसको स्पंजोसील्स ये क्वाइनोसाइट से लाइंड रहता है। हमारा यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीदर्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। जो बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? बॉडी स्केल्स, प्लेट्स, एपिडर्मल स्केल्स, स्क्यूट्स। बताएंगे। जो बर्ड्स के पंख होते हैं ये एपिडर्मल स्केल्स से मॉडिफाइड होते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट क्लास में एक बच्चा बोल रहा था कि एक क्वेश्चन सर ने गलत कराया है। तो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन था वैस्कुलर बंडल वाला। उसमें वो बोल रहा था कि सर कंसेंट्रिक इसका आंसर होगा, लेकिन उसका आंसर कंसेंट्रिक नहीं होगा, उसका आंसर कॉन्जॉइंट ही होगा। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 108 होगा शायद। देख लेंगे आप लोग। तो वो क्वेश्चन एनाटॉमी में मिलेगा आपको पेज नंबर 90 पे। पेज थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि किसी का एनसीईआरटी नया होता है, किसी का पुराना। तो 90 की जगह पे किसी के 91 92 ऐसे हो सकता है। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें 90 है। देख लेंगे आप लोग वहाँ पे वैस्कुलर बंडल टॉपिक में लिखा होगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो, भरोसा है तो फिर बोल दिया है आप लोग, मान लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है? They have internal fertilization and development is always direct. एम्फीबियंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ऑलवेज डायरेक्ट। बताएंगे? नहीं, एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इसलिए ये ए हमारा गलत हो गया, हमसे पूछा है करेक्ट। एम्फीबियन इज एम्फीबियन स्किन इज मोइस्ट विद स्केल्स। ये बात एकदम सही है। एम्फीबियंस का जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है और उस पर स्केल्स मिलते हैं। देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। एम्फीबियंस की बॉडी हेड एंड ट्रंक में होती है डिवाइड। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। हाँ, ये भी एकदम करेक्ट है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर चला जाएगा? बी सी डी, 3 यहाँ पे सही है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन बी सी डी, ये तीनों सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस में मिलती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी, ऑल ऑफ दीज। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो सभी इनमें से तीनों में मिलती है। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ लिगामेंट इज। लिगामेंट का मेन फंक्शन क्या होता है? तो लिगामेंट और एक पढ़ते हैं टेंडन। तो इसमें से बताइए लिगामेंट का क्या काम है और टेंडन का क्या काम है? देखिए, लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करना। इसका लिगामेंट को याद करने का ट्रिक होता है BBL। जैसे IPL वैसे ही याद कर सकते हैं इसको BBL। मतलब बॉन टू बॉन, बॉन को बॉन से जोड़ते हैं तो वो लिगामेंट के थ्रू। फिर टेंडन का होता है BMT। मतलब कि टेंडन क्या करता है, बॉन को मसल से जोड़ता है। यहाँ पे हमसे पूछा है लिगामेंट का काम, तो जॉइनिंग ऑफ टू मसल्स, जॉइनिंग ऑफ टू बॉन्स, मतलब दो बॉन्स को आपस में कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आप। ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। ईच कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट हेक्सागोनल एओमेटिडिया। कॉकरोच की प्रत्येक कंपाउंड आई में कितने हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं? बताएंगे? आप लोग भी आंसर करेंगे। तो कॉकरोच का जो कंपाउंड आई होता है उसमें 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा हमारा। अगला, नंबर ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ इन ह्यूमन इन मैन आर। मैन में नंबर ऑफ मोनोफायोडोंट मतलब कि जो एक एक बार आने वाले दांतों का नंबर बताना है। ह्यूमन का डेंटल फार्मूला आपको जो मतलब बच्चे का होता है वो होता है 2102, 2102। और जो मेल का होता है, सॉरी जो एडल्ट का होता है वो होता है 2123। तो ये जो, और ये जो होते हैं टू
2102 ये 2 बार आते हैं। एक बार आता है, जैसे इसका एडल्ट का हो गया 23, तो अब एक तो 2 आता है और एक आता है ये, यानी 002, इसको ऐसे लिख लेंगे। हमसे पूछा है कि एक बार आने वाले दांतों का नंबर कितना होगा। तो एक बार आने वाले दांतों का ये 21, तो ये 21/21 यानी कि 3 फिर नीचे 3, 6 हो गया, 6 × 2, तो टोटल 12 दांत होते हैं जो बस एक बार आते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा चला जाएगा। अगला देखते हैं। लंबर स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में लंबर स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, इसका भी नंबर बताना है, कितने पेयर होती हैं बताएंगे आप लोग। 4 पेयर, 6 पेयर, 5 पेयर, 7 पेयर। लंबर नर्व्स 5 पेयर होती हैं ह्यूमन में। थर्ड ऑप्शन चला जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिडिल मैन ऑफ बॉडी। कौन बॉडी का मिडिल मैन जैसे काम करता है। WBC, प्लाज्मा, लिम्फ, ब्लड्स। मिडिल मैन का काम करता है लिम्फ। सेकंड ऑप्शन चला जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, स्प्लीन का क्या काम होता है आप लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके। Our heart is not pumping blood effectively enough to meet the needs of body. Such condition is known as। मतलब जब हमारा हार्ट है वो इफ़ेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। मतलब ये कौन सा डिजीज होगा। हार्ट अटैक होगा, हार्ट ब्लॉक होगा, हार्ट फेलियर होगा या कार्डियक अरेस्ट होगा, बताएंगे। देखिए, जब वो पंप इफेक्टिवली अगर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हार्ट फेलियर। मतलब कि जो उसका काम है, इसको ऐसे याद करने का सबसे अच्छा है कि जो इसका काम है वही वो नहीं कर पा रहा है। जैसे उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, तो मतलब वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब कि वो फेल हो गया। तो मतलब कि वो ब्लड पंप करने में फेल हो रहा है, मतलब हार्ट फेलियर। हार्ट ब्लॉक, जब कोई हार्ट की वेसल्स वगैरह में ब्लॉकेज आ जाता है तो वो हार्ट ब्लॉक होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, तो ये होता है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या होता है, जब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, किसकी वजह से, जब उसको मतलब जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो तब क्या होता है, तब उसकी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। सॉरी, ये जो हार्ट अटैक होता है ये होता है जबकि हार्ट को हार्ट को अगर जितना उसको ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। मतलब हार्ट की मसल्स को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो तब यहाँ पे ये होता है हार्ट अटैक। और जो मैं बोला कि ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, तो फिर वहाँ पे होता है एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट में ही होता है वो। चलिए अगला देखते हैं। एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट्स।
एरिटेनॉइड कार्टिलेज, क्रिगनॉइड कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज और या फिर ऑल। तो एडम्स एप्पल किसको रिप्रेजेंट करता है? थायरॉयड कार्टिलेज को। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बताना है टिश्यू में। बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग को पता रहना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन कितना होगा? 40 mmHg होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा 45। चलिए, आप लोग भी बताते रहेंगे और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। हाँ, मैं आप लोग से अभी ये क्वेश्चन पूछा था स्प्लीन का। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? वो होता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी का भूतेश्वर। भूतेश्वर तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे मतलब कि जब लोग मर जाते हैं तो वहाँ पे दफनाए जाते हैं। तो ऐसे ही स्प्लीन होता है वो आरबीसी का, मतलब आरबीसी जो मरती हैं वो वहीं पे जाती हैं इसमें, स्प्लीन में। और स्प्लीन को एक और टर्म बोलते हैं ब्लड बैंक। दो चीज़ बोलते हैं स्प्लीन को। चलिए अगला देखते हैं। द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ। एटलस और एक्सिस के बीच में जो पाइवट जॉइंट होता है वो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, सैडल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स। एटलस और एक्सिस के बीच में होता है साइनोवियल जॉइंट। द photoreceptor cells of a vertebrate retina are। वर्टिब्रेट रेटिना के लिए फोटोरिसेप्टर सेल्स कौन सी है? रॉड्स एंड कॉन्स, गैंग्लियन सेल्स, एमेक्राइन सेल्स, बाइपोलर सेल्स। रॉड एंड कॉन्स होती हैं। वर्टिब्रेट रेटिना में फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है रॉड एंड कॉन। चलिए अगला देखते हैं। यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन frog and toads, mammals and birds, reptiles and insects, fish and freshwater protozoans। यूरिकोटाल यूरिकोटेलिज्म इसका मतलब क्या होता है? जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कौन कौन करता है? फ्रॉग एंड टोड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, फिश, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। देखिए, जो पानी में रहते हैं वो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करते हैं वो कौन करते हैं? जिनका मतलब कि पानी का कंजर्वेशन करने के लिए यूरिक एसिड बनाया जाता है। जैसे कि उनका जो एक्सक्रेटरी जो वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए कम पानी का ज़रूरत पड़े। और जो ऑलरेडी पानी में रहते हैं जैसे कि फ़िश वगैरह, फ़िश हो गया, फ्रॉग हो गया, तो इस सब को तो यूरिक एसिड बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पानी में है तो इन लोग को पानी का कमी नहीं है। तो यूरिक एसिड कौन बनाएगा? जो पानी से बाहर आएगा। फर्स्ट तो ये आपको याद रखना है। और मैमल्स एंड बर्ड्स, अब और बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। तो मैमल्स का आपको पता है कि वो यूरिया भी रिलीज करता है। मैमल्स में तो ह्यूमन भी आ गया। ह्यूमन क्या रिलीज करता है? यूरिया। तो यूरिकोटैलिक में आ जाएगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। चलिए अगला देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स।
नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव सिक्रीशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों ही इसमें मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आंसर चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन। स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा क्या होता है? स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये कहाँ पे होता है? एपिडिडाइमिस, ओवरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल। स्पर्मेटोजिने जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। चलिए अगला देखते हैं। कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन का मतलब क्या होता है? कैपिसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन द, मतलब कि जो स्पर्म होता है उसका वो कैपेसिटेशन उसमें ये होता है। कैपेसिटेशन का मतलब ये है, स्पर्म जब एपिडिडाइमिस में होता है तो वहाँ पे उसमें कैपेसिटेशन वहाँ पे होता है उसमें डीकैपेसिटेशन। मतलब कि उसका जैसे उसका मूवमेंट, उसमें जो एनर्जी होती है उसको कंजर्व कर लिया जाता है। और जैसे ही वो फीमेल का फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वहाँ पे वो क्या होता है कि वहाँ पे उसको मूवमेंट का ज़रूरत है, तो वहाँ पे होता है उसमें कैपेसिटेशन। उस टर्म को बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेंस रेफर्स टू चेंजेज इन ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, नहीं स्पर्म में होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा 72 का फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 172 का फोर्थ ऑप्शन। हाउ मैनी स्पर्म एंड ओवा विल बी फॉर्म फ्रॉम 50 सेकेंडरी oocyte एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 50 सेकेंडरी oocyte और 50 सेकेंडरी oocyte से आपको बताना है कितना कितना स्पर्म और कितना ओवा बनेगा, मतलब कि ओवम। तो oocyte से तो ओवम ही बनेगा। तो 50 सेकेंडरी oocyte से 50 ओवम बनेगा। 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 100 स्पर्म बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर चला जाएगा सेकेंड। देखिए आपको पता होगा कि जैसे जब oogenesis होता है तो उसमें क्या होता है कि जब जब फर्स्ट मियोसिस होती है तो उससे उससे क्या उससे दो बनते हैं, फिर दो से चार बनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बस एक फंक्शनल रहता है और उसमें तीन डिजनरेट हो जाते हैं। और मेल में क्या होता है, जैसे सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर उसमें फर्स्ट मियोसिस हुए, उससे दो बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर दो, फिर उसमें से फिर से मियोसिस होगा तो दोनों से दो दो बनेगा, मतलब कि ऑल ओवर चार बन जाएगा। यहाँ पे बोला गया यहाँ पे हमें इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दिया है, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से डबल, तो 50 से 100 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विच वन बिलोंग्स टू एग्ने एग्नेथा? कॉन्डियोथाइस, कॉन्डिकथाइस, ऊस्टिक ऑस्टिकथाइस, क्लास साइक्लोस्टोमा, सिफेलो कॉर्डेटा। बताएंगे? आप लोग भी करते जा रहे हैं या बस मैं ही पढ़ता जा रहा हूँ, मैं ही खुद ही करता जा रहा हूँ? आप लोग को भी आंसर करना है।
एग्नेथा किसको बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा को, साइक्लोस्टोमेटा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग एडमिट कार्ड देख लेना अपना अपना कहाँ पे किसका सेंटर है। और बाकी का आपको पता ही है, पढ़ना तो है ही। और ये क्लास आप लोग को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इसको करेंगे अच्छे से 2-4 क्लास करके ही आपको पता चल जाएगा। वैसे आपको फर्स्ट क्लास में ही कुछ नया दिखा होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। इन एपिथेलियम टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय। एपिथेलियम टिश्यू में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कौन सिक्रीट करता है? बाय एपिथेलियल टिश्यू, बाय कनेक्टिव टिश्यू, बोथ, बाय मस्कुलर टिश्यू। बताएंगे। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में आती है। इन दोनों के बीच में होती है और इसको दोनों, ये दोनों मिलके सिक्रीट करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चला जाएगा थर्ड। चलिए अगला देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। A to D आपको भरना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। The cells of adipose tissue are specialized to store। एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो क्या करने के लिए स्पेशल होती हैं? किस चीज़ का स्टोर करने के लिए? लिपिड्स का, वॉन्स का, फाइब्रोब्लास्ट, मस्कुलर टिश्यू। मतलब लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स या विटामिन, इन चारों में से आपको कुछ एक आएगा यहाँ पे। वैसे ही ये है कि ब्लैंक है, फिर इज अ फाइब्रस प्रोटीन। कौन फाइब्रस प्रोटीन है? हिस्टामिन इज सिक्रीटेड बाय। हिस्टामिन कौन सिक्रीट करता है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं? यह तो अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ। चलिए तो बताएंगे आप लोग। देखिए, जो सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर, ये क्या स्टोर करती है? ये स्टोर करती है फैट। फिर जो कॉलेजन होता है वो फाइब्रस प्रोटीन होता है, बी में आ जाएगा हमारा कॉलेजन। उसके बाद में हिस्टामिन इज सिक्रीटेड बाय। हिस्टामिन कौन सिक्रीट करता है? मास्ट सेल। हिस्टामिन क्या करता है? एलर्जी कॉज करता है। फिर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, ये क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन सारे ब्लैंक को सही से फिल कर रहा है। चलिए अगला। सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। छोड़िए, इसको नहीं करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो कर लेते हैं इसको भी। आपको मैच करना है। रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। बता रहे कौन किससे मैच कर रहा है। रामापिथिकस किससे मैच कर रहा है? रामापिथिकस एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर एको। फिर उसके बाद में बी का कौन सा होगा? फर्स्ट होगा।
ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या हो, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। बाकी का दो बचा है वो भी देख लेते हैं। होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक, होमो इरेक्टस probably एट मीट, होमो इरेक्टस मीट खाते थे। चलिए फोर्थ ऑप्शन इसमें चला जाएगा हमारा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता नहीं चला होगा अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल की क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए थे। द यूज ऑफ बायोरिसोर्स बाय multinational company and other organization without proper authority authori- authorization from the country and people concerned is known as। मतलब कि आप अगर कोई भी बायो रिसोर्सेज बिना किसी, जैसे किसी का कोई बायो रिसोर्स है और उसको बिना उसकी परमिशन के अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो उस टर्म को बोलते हैं बायो पायरेसी। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्लास पसंद आ रही है और आप लोग को क्लास से फ़ायदा भी हो रहा है। और तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और कुछ बच्चे अगर किसी बच्चे को पीडीएफ का ज़रूरत है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर आप लोग को एक बार चलो लिख ही देता हूँ, 7238965363। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पीडीएफ के लिए यहाँ से बता दिया जाएगा कहाँ कैसे पीडीएफ मिलेगी और कहाँ पे मिलेगी। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और ऐसे ही हंसते खेलते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।